बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी एक्ट्रेस हैं जो अपने जमाने में बहुत फेमस रही थी और आज भी एक्टिव हैं, जैसे जया बच्चन, रेखा, शर्मिला और हेमा मालिनी। जबकि कुछ नामी डीवाज इंडस्ट्री से बिल्कुल गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। उनमें से एक है माला सिन्हा, जिन्होंने इंडस्ट्री में खूब नाम पैसा कमाया, लेकिन अब वो इंडस्ट्री से बिल्कुल गुमनाम है। वो सिर्फ हीरोइन ही नहीं बल्कि गायिका भी थी, लेकिन इतनी खूबियों के बीच उनकी एक और खूबी इंडस्ट्री में फेमस थी और वो थी उनकी कंजूसी। उन्हें बॉलीवुड की कंजूस एक्ट्रेस क्यों कहते थे, ऐसा क्यों कहा जाता था, इस बारे में आपको वीडियो में बताते हैं और साथ में ये भी कि अब वो कहाँ हैं। 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में जन्मी माला ने हिंदी के अलावा बंगाली और नेपाली भाषा में भी कई फिल्में की हैं। माला के पिता एल्बर्ट सिन्हा बंगाली और माँ नेपाली थी, इसलिए लोग उन्हें नेपाली भारतीय बाला कहते थे। माला सिन्हा का बचपन का नाम ऑल्डा सिन्हा था, लेकिन बच्चे उन्हें स्कूल में डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख लिया था। माला फिल्मों से पहले रेडियो पर गाया करती थी, लेकिन एक्टिंग की इच्छा रखने वाली माला जब एक निर्माता के पास गईं, तो उसने बेइज्जती कर कहा, पहले शीशे में जाकर अपना चेहरा तो देखो, ऐसी भद्दी नाक को लेकर हीरोइन बनने का सपना देखती है। कड़ा संघर्ष करते हुए वे मुंबई पहुंच गईं, जहां उनकी मुलाकात अपने जमाने के मशहूर अभिनेत्री गीता बाली से हुई और गीता ने ही माला को निर्देशक केदार शर्मा से मिलवाया। केदार शर्मा ने माला की बहुत मदद की। उन्होंने अपनी फिल्म रंगीन रातों में बतौर अभिनेत्री काम दिया और एक दिन उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हो गई। गुरुदत्त ने उन्हें फिल्म प्यासा के लिए कास्ट कर लिया और फिल्म हिट हो गई। इसके बाद तो माला के पास फिल्मों की लाइन लग गई। पैसा, शोहरत सब मिला के हिस्से आया, लेकिन कहा जाता है कि वे बेहद कंजूस भी थी। कहा जाता है उस समय ये खबरें सुर्खियों में होती थी कि वे नौकरों पर पैसा खर्च नहीं करती थी, बल्कि साफ सफाई से खाने तक का सारा काम वे खुद कर लेती थी। एक बार उनके मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और उनकी बाथरूम की दीवार से 12 लाख रुपए निकले थे। उस जमाने में इतनी रकम बहुत मायने रखती थी। उस पैसे को बचाने के लिए उन्होंने अदालत में बेहद हैरान करने वाला बयान लिखकर डाला था, जिसे सुनकर लोग दंग रह गए थे। पैसा बचाने के लिए माला सिन्हा ने लिख कर दिया था कि उन्हें वेश्यावृत्ति करके ये पैसा कमाया है। कहा जाता है ऐसा करने की सलाह उनके वकील ने दी थी, क्योंकि माला के पिता इन पैसों को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन इस बयान ने माला की छवि खराब कर दी और लोग उन्हें गलत नजरिए से देखने लगे। साल 1966 में एक्ट्रेस ने एक नेपाली एक्टर चिदंबर प्रसाद लोहानी से शादी कर ली थी। माला और चिदंबर की एक बेटी है जिसका नाम प्रतिभा सिन्हा है। प्रतिभा भी मां की तरह फिल्मी नगरी में आई, लेकिन बुरी तरह फ्लॉप हो गई। प्रतिभा सिन्हा आखिरी बार 2000 में आई फिल्म ले चल अपने संग में नजर आई थी। आपको फिल्म राजा हिंदुस्तानी परदेसी परदेसी तो याद होगा। इस गाने में प्रतिभा ही थी, लेकिन प्रतिभा का करियर बिल्कुल फ्लॉप रहा। बेटी के फ्लॉप होने पर वे इतना निराश हुई कि उन्होंने इंडस्ट्री और लाइमलाइट से पूरी तरह दूरी बना ली। फिलहाल वे बेटी के साथ मुंबई में ही रह रही हैं। आपको माला सिन्हा की कौन सी फिल्म याद है और अच्छी लगती है, हमें बताना ना भूलें। जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।